जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक मसला पूछा गया था कि अगर किसी शख्स की साबका ज़िंदगी की बहुत सी क़ज़ा नमाज़ें रहती हों तो उसके अदा करने का क्या तरीक़ाकार है। और फिर मिसाल से पूछा गया था कि जैसे आज की किसी की फ़जर की नमाज अगर रहती है तो अब ज़ोहर का वक़्त आ गया है, अब वो पहले फ़जर की नमाज अदा करेगा या ज़ोहर की नमाज अदा करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि तरतीब जो होती है, अगर तो वो शख्स जो है वो साहिब तरतीब है। साहिब तरतीब ऐसे शख्स को कहते हैं कि जिसकी ज़िंदगी में कभी कोई नमाज क़ज़ा ना हुई हो, और अगर क़ज़ा हुई भी हो तो उसने अदा कर ली हो, ऐसे शख्स को साहिब तरतीब शख्स कहते हैं। तो लिहाजा अगर तो वो शख्स साहिब तरतीब है और उसकी फ़जर की नमाज रहती है, अब उसको चाहिए कि ज़ोहर के वक़्त से पहले पहले वो फ़जर की नमाज अदा करेगा। जो फ़जर की क़ज़ा नमाज है उसको पढ़ेगा और फ़जर की नमाज पढ़ने के बाद फिर वो ज़ोहर की नमाज अदा करेगा। ये हुक्म जो है ये साहिब तरतीब शख्स के लिए है। लेकिन अगर उस शख्स की कई नमाजें रहती हों तो इसका मतलब है कि वो साहिब तरतीब नहीं है, बल्कि उसकी जो तरतीब है वो साकित हो चुकी है, टूट चुकी है। तो ऐसे बंदे के लिए ये हुक्म है कि अगर ज़ोहर की नमाज का वक़्त हो चुका है तो अब वो उसको चाहिए कि पहले ज़ोहर की नमाज अदा कर ले और चाहे तो उसके बाद फ़जर की नमाज जो क़ज़ा है वो अदा कर ले और चाहे तो पहले कर ले। लेकिन साहिब तरतीब शख्स के लिए पहले जो नमाज क़ज़ा हुई है उसको वो पढ़ेगा और फिर बाद में मौजूदा वक्त वाली नमाज को अदा करेगा। तो ये तरीका था। अल्लाह पाक हम सबको 5 वक़्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।